साथियों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरबीडी पब्लिकेशन खान सर के द्वारा लॉन्च किया हुआ बुक का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बिहार दरोगा ऐसा भर्ती 1799 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे इस बुक का। बता दें आप लोगों को, टोटल इस बुक में 39 सेट दिया गया, जिसमें 29 प्रीवियस ईयर सेट और 10 प्रैक्टिस सेट। और आज के सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? सही आंसर इसका हो जाएगा लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि लवणता और जलाशय में शैवालों की मौजूदगी से पानी के रंग में यह परिवर्तन हुआ, और इसके पहले ईरान की एक झील का पानी भी लवणता के कारण लाल रंग का हो गया था। लोनार झील एक क्रेटर झील है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, आर्टेमिस एक्कार्डस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है कि यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौतों का सेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आर्टेमिस एक्कार्डस नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है जो आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इसमें कि गौमोसा किससे संबंधित है? माफ कीजिएगा, गैमोसा किससे संबंधित है? यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह असम के स्वदेशी लोगों के लिए व्यापक महत्व की वस्तु है। यह आमतौर पर कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे तरफ लाल बुना हुआ रूपांकन होता है। और इसका उपयोग भी देख लीजिए, यह किसान, मछुआरों या शिकारी द्वारा एक कमरकोट के रूप में उपयोग किया जाता है। बिहू नर्तक इसे सिर के चारों ओर लपेटता है, और इसका उपयोग सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए कंधे पर रखने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का कब प्रयास किया गया था? तो इसका सही आंसर देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। तो देखिए, 1908 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का तात्कालिक कारण, तो इसका तात्कालिक कारण था प्रथम महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध का शुरू होना। 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए यह एक मौका है। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद करते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। गोखले ने कहा था, यह मनुष्य में ही देवत्य है, तो वह दादा भाई में है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 2 दिया गया है यहाँ पे, पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून। बाकी का जो ऑप्शन दिया गया, चलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे और दिया गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कलकत्ता और गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा यहाँ पे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कलकत्ता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? भोपाल में है, या मध्य प्रदेश के भोपाल में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसको देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और यह गैस हीमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से संयुक्त होती है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान यानी कि निफ्टेम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? हरियाणा में।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निपटेम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित एक उच्चतर शिक्षा संस्थान है और यह सोनीपत हरियाणा के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। साधारणतः भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? राइट आंसर है 20%। देखिए, चीन विश्व में सर्वाधिक 30% चावल का उत्पादन करता है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु निम्न उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है और साधारणतः भारत विश्व का 20% चावल का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये आबादान नाइजीरिया यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न अब देख लेंगे। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखिए, पेरियार झील। पेरियार झील एक लैगून झील का उदाहरण नहीं है। व्याख्या देख लीजिए इसका। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले पानी की झील लैगून झील कहलाते हैं और पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुड़ी झील केरल, चिल्का, ओडिशा, माफ़ कीजिएगा, अष्टमुड़ी झील जो है ये केरल, चिल्का झील ओडिशा और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में? तो ये है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थलखंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ? तो ये हुआ था उत्तर की ओर। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो यह है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार है: चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, हिमालय की गिरिपादीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र और हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के शुष्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम हो जाएगा। जल विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए। कर्नाटक की कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? गोंडवाना। चट्टान प्रणाली का क्रम इस प्रकार है: आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और लास्ट में गोंडवाना। तो सबसे जो इसमें नवीनतम हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडवाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। सही आंसर इसका मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसे न्यून यानी कि कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही आंसर। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो सही आंसर इसका कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यही धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है?
तो ये था केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए इसमें पुर्तगाल देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन की सहायता इसमें लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? वो कौन सा अधिनियम है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें देखिए, इसमें है कि संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीयपात की घोषणा कर सकता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि देख लीजिए, राष्ट्रपति को जब यह ज्ञात होता है कि भारत की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकट में है, तो वह राष्ट्रीयपात की उद्घोषणा कर सकता है। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है। व्याख्या देख लीजिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्णय दिया गया है कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अधीन शामिल नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से इनमें से सही है? पंडित नेहरू द्वारा प्रदत्त ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य क्या बना? ये कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिकी क्रिया से। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल गति को बड़े पैमाने पर वर्णित करता है। यह मॉडल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर आधारित है। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल के परिणाम है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है इसमें कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, कलराज मिश्र। ठीक है, जोधपुर के सर्किट हाउस में 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये सही आंसर इसका होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? तो यह क्या है? यह एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सही है, भू राजस्व के क्षेत्र में। टोडरमल खत्री जाति के थे और उनका वास्तविक नाम अल टंडन था। अकबर के समय से प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, दिया है इसमें, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसके बाद है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के वे कौन से मंडल है? तो वह है तृतीय मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। उसके बाद, भारत में मध्य पाषाणकालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए कहाँ? मगध से। मगध से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट हो जाएगा, देखिए मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो करेक्ट आंसर इसका मस्सग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है?
सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? तो आदि ऐतिहासिक काल से हो जाएगा इसका संबंध। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा, नदी तमा कहा गया? वो कौन सी नदी है? तो वह है सरस्वती नदी। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, नदी तमा, देवी तमा कहा गया है। वेद एवं पुराणों में गंगा और सिंधु से ज़्यादा महत्व सरस्वती नदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि बिहार राज्य में हरित आवरण है। बिहार राज्य में हरित आवरण कितना % है? सही आंसर इसका हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में किस भारतीय बैंक ने हरित जमा योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और सतत विकास को बढ़ावा देना है? तो वह बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे? राइट आंसर खगड़िया हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क खगड़िया में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने साल 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने की परियोजना शुरू की थी। बिहार को 2 मेगा फूड पार्क मिले थे। अगला प्रश्न, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रम तो ये है किसकी? तो तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? परमाणु बम का सिद्धांत तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है कितना? सही आंसर 1000 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो देखिए इसका सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। यूरेनियम का प्राकृतिक रूप से प्राप्त एकमात्र समस्थानिक U-235 है, जिसे ऊष्मीय न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित किया जा सकता है। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। वाणिज्यिक संयंत्र वर्तमान में विद्युत उत्पादन के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 होना चाहिए था, नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर। ऑप्शन नंबर सी है सही। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? उपर्युक्त सभी, यानी कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण, ये तीनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इस बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध उदाहरण है किसका? दूध किसका उदाहरण है? तो ये इमल्सन या फिर पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पारद धातु मिश्रण, पारद धातु किसका मिश्रण है? तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। देखिए पारद मिश्रण, मिश्र धातु मिश्रण, जिसे अमलगम भी कहा जाता है, एक अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु है। ठीक है, और दंत चिकित्सा में चांदी पारा अमलगम महत्वपूर्ण है और सोने पारा अमलगम का उपयोग अयस्क से सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका जो सी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। सही है, कार्बन की मात्रा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसको देखते हैं। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ये है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो ये था बक्सर की लड़ाई। ठीक है, अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना का बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक तो ये था दलीप सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है। चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो सही इसका हो जाएगा, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव एवं चारों ओर से दबाव महसूस होने पर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में
प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्या होना चाहिए था? 1917, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक तो सही है इसका, देखिए सर लियोनेल कार्टिस इसका हो जाएगा सही आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, डलहौजी की राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? तो ये था उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? किस भाग में? तो वह भाग था बंगाल और असम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। डलहौजी एक साम्राज्यवादी था, इसके साथ ही उसको शासन सुधारों के लिए जाना जाता है। 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। डलहौजी का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज का विस्तार करना था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर करी थी? तो ये होता कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयनगर राज्य के समय में ही 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ओडियार, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए सही आंसर उसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, सालाबाई की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि तो ये हुआ था अंग्रेज तथा मराठा के मध्य। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? वो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया जाता है कब? 23 जून को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा देखिए आम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसमें प्रथम स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंपों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया था? 11 मार्च 2020 को किया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल इनमें से कौन सा है? उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल था आसन कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। यूरोपा उपग्रह है। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, उम्मीद पहल का संबंध किससे है? उम्मीद पहल का संबंध हो जाएगा नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय ने वन्ययार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया। वन्ययार समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, इसको देख लीजिए, आंसर टिक कर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 79 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। 80 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न जो दिया है चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 82, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज उपरोक्त में से कोई नहीं। इवानोविस्की एक रूसी वनस्पति शास्त्री वायरस के सह खोजकर्ता और वायरोलॉजी के संस्थापकों में से एक थे।
तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? कौन होता है? तो ये हो जाएगा देखिए शैवाल, यानी कि एल्गी एक स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट होगा, इसमें स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इसका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश के नए प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे बने थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में किस वैश्विक संगठन ने स्ववैश्विक असमानता रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें आय और संपत्ति की असमानता के स्तर का विश्लेषण किया गया? ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए, दो ऑप्शन है, ऑक्सफैम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। बाकी का जो ऑप्शन दिया गया इसको भी देख लीजिए, दो ऑप्शन और है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑक्सफैम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की, जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों और छात्रों ने भाग लिया और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन किया? तो ये होता कहाँ पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत किस देश के चांग-ई 5 चंद्र प्रोबे द्वारा पाया गया? तो ये है चाइना के, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। ठीक है, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की आगामी पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम बाजार में उतरने के लिए तैयार है। इस पुस्तक में उन्होंने 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उपाय सुझाए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। दिसंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है? तो वह है फ्रांस, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश है इजराइल, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 95, दिसंबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो बाल अधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देता है? तो वह है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मलाला यूसुफजई को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और प्रयासों को मान्यता देता है। अब अगला प्रश्न है कि किस देश में 9वां एशियाई शीतकालीन खेल होगा? सही हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। चीन देश के हाइलोंगजियांग प्रांत में एशियाई शीतकालीन खेलों का 9वां संस्करण 2025 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत ने 19वें एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो करेक्ट आंसर इसका 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम शक्ति पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ कहाँ पे? आईआईटी खड़गपुर में। उसके बाद दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है? तो ये हो जाएगा देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक गरीबी रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुनिया भर में गरीबी की स्थिति का विश्लेषण किया गया और गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक उपाय पर प्रकाश डाला गया? तो ये विश्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इसको और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, अगले वीडियो द्वारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।